दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और देखो छत पर हम आए हुए थे तो बहुत ही कोहरा पड़ रहा है बाहर। तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा घर में भी लग रहा है, क्योंकि अगर लाइट ना हो तो बिल्कुल अंधेरा लगता है घर में सुबह के टाइम। और इधर हम आ गए हैं रसोई में, तो देखो बिल्ली बैठी हुई है हमारे चूल्हे में। तो हमने आप सभी को बताया था कि बिल्ली चूल्हे में बैठ जाती है, फिर जो हमारी जो चूल्हे में आग भरी होती है शाम को, वो फिर राख बन जाती है, क्योंकि बुझ जाती है, उसके बाद में ही ये बैठती है। तो सारी जगह पर बिल्ली राख कर देती है। देखो डूब गई है, वहाँ पर छिप गई है और इधर से झट से बाहर निकल गई है। जैसे ही हमने अंदर को गए रसोई के तो बाहर झट से निकल गई, भाग गई है। तो देखो पूरी रसोई में राख कर दी है फैलाकर। और हमने जबकि कल ही यहाँ पर लिपाई की थी और बहुत ही अच्छे से लिपाई की थी, फिर भी पूरी जगह पर राख ही राख कर दी है। तो अच्छे से हम झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद में हम करेंगे चूल्हे की पुताई। और बिल्ली की वजह से ही यहाँ पर इतने बीच में राख हो जाती है, फैल जाती है। तो इसी वजह से हम ईंट रख देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, फिर भूल भी जाते हैं। फिर हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, बिल्ली बैठ जाती है, फिर भी अच्छा ही है। ठंड के दिन है तो ठंड तो सबको ही लगती है, तो इसी वजह से बिल्ली को भी ठंड लगती है, तो यहीं पर आकर बैठ जाती है। और जो आग होती है ना वो बुझ जाती है, उसके बाद में चूल्हा है थोड़ा सा गर्म ही रहता है, तो इसी वजह से बिल्ली आकर इसी में चूल्हे में बैठ जाती है और रात भर यहीं पर बैठी रहती है। जब हम सुबह को आते हैं तभी यहाँ से बिल्ली भागती है। तो बिल्ली तो भाग गई है और उसके बाद में जो राख है उसको हम भर कर रख देते हैं एक बोरी में, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। हर काम में राख की ज़रूरत पड़ती है, बर्तन वर्तन भी साफ़ किए जाते हैं, तो अच्छे से इसको भर कर रख देते हैं। और खेत को भी आज एक राख जाती है, तो राख को भर कर रख दिया है बोरी में। और इधर कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। तो चूल्हे की पुताई तो हो गई हमारी है, थोड़ी सी ही जगह पर यहाँ पर पुताई करेंगे। और वैसे तो और भी थोड़ी सी ही जगह थे, लेकिन आज बिल्ली ने थोड़ी और ज़्यादा जगह में ही राख फैला दी है, तो थोड़ा सा हमने बढ़ाकर ही यहाँ पर पुताई कर ली है, क्योंकि राख पड़ी रहती है फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा बढ़ाकर ही हमने पुताई कर ली है रसोई में। और उधर रसोई की हमारी पुताई हो गई है। और यहाँ पर हमारे खड़ा हुआ है गेंदा, तो इसमें फूल भी आना शुरू हो गए हैं। और एक तुलसी का पेड़ खड़ा है, तो वो भी तुलसी तो इस समय थोड़ी सी वैसी हो गई है, पेड़ अच्छा नहीं है तुलसी का, क्योंकि कोहरा पड़ रहा है, तो तुलसी का पेड़ थोड़ा सा मुरझा जैसा गया है। लेकिन जब भी ये कोहरा गिरना बंद हो जाएगा उसके बाद में फिर से हरा भरा हो जाएगा। और गेंदा का जो पेड़ है वो अच्छे से हरा भरा है, बिल्कुल फूल भी आना शुरू हो गए हैं। और इधर आ गए हैं नहा धोकर के रसोई में फिर से। तो यहाँ पर हमने जला लिया है चूल्हा, तो ये तो हमारा रोज़ का ही काम है, नहा धोकर फिर दोबारा से आ जाते हैं रसोई में। और पहले शुरू में ही हम चूल्हा जलाते हैं, क्योंकि चूल्हा जल जाए तो थोड़ा सा ताप लें। और आग आज भी हम पीछे से लेकर आए थे, क्योंकि पीछे पहले शुरू में ही आग जल जाती है वहाँ पर, और सारे लोग तापने लगते हैं, तो आग से जल्दी से चूल्हा भी जल जाता है, इतनी जल्दी से माचिस से नहीं जलता है। और हमारी चाय भी बन गई थी, तो सारे लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं और इधर हम भी चाय लेकर आए थे। तो हमने कहा ताप भी लेंगे साथ में और चाय भी पी लेंगे, तो यहाँ पर हम ताप रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं साथ में। और चाय थोड़े से आज बड़े ही गिलास में लेकर आए थे, क्योंकि बड़े गिलास में है ना कि पीते हुए अच्छा लगता है चाय। और हमारे यहाँ ज़्यादातर स्टील के ही गिलासों में सारे लोग चाय पीते हैं, कप उप में नहीं पीते हैं, क्योंकि कप बहुत जल्दी से फूट जाते हैं। और आरोही है ना, ये बहुत इनको अच्छा लगता है कप में चाय पीते हुए, तो ये ज़रूर ही पीने लगती हैं, कभी कभी इनको ध्यान आ जाता है। और बाकी के सारे लोग गिलास में ही पी लेते हैं चाय, और हम भी गिलास में ही पीते हैं। और इधर हम सब्जी को भी लेकर आए थे, काट छील ली थी सब्जी अच्छे से। और इन दिनों में अब तो नए आलू आने लगे हैं, हमारे यहाँ भी खुदाई चालू हो गई है। सारे लोगों के आलू खुद गए हैं, जो भी कच्ची सीजन वाले आलू थे सारे लोगों के खुद गए हैं और मार्केट भी चले गए हैं, क्योंकि वो वाले मार्केट के लिए ही गड़ाए जाते हैं। और सारे आलू कच्ची सीजन पर ही बेच लिए जाते हैं। और बहुत ही अच्छे से इस साल फसल हुई है, जो आलू की फसल है वो बहुत ही अच्छे से हुई है, सबकी बहुत ही अच्छे से हुई है। और अच्छे दामों में बिक भी रहा है आलू। तो आलू हमारे गांव में ही मिल जाते हैं, लेकिन हमारे अभी आलू तैयार नहीं हुए हैं, क्योंकि पक्की सीजन वाले ही थोड़े से गड़ाए गए हैं और कच्ची सीजन वाले नहीं गड़ाए गए थे। तो इस समय ये नए वाले जो आलू है ना, कि इसकी थोड़ी सी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, हमको तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है जो ये नए वाले आलू आते हैं, क्योंकि अभी तक तो पुराने वाले आलू ही खा रहे थे, तो इसी वजह से एकदम से नए वाले आलू खाना शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा टेस्ट बदल जैसा गया है आलू का। और इधर हमारी सब्जी भी छौंक दी है हमने, और हमने डाला हुआ है खड़ा नमक। तो इस समय जो पिसा हुआ नमक था वो ख़त्म हो गया है, तो अब की बार हमने खड़ा वाला नमक ही मंगवाया है। तो खड़ा वाला नमक ही डालते हैं सब्जी उब्जी में, तो अच्छा लगता है, क्योंकि खड़ा वाला नमक वो भी शुद्ध ही होता है और पिसा वाला भी अच्छा होता है। लेकिन ज़्यादातर गांव में सारे लोग जो है ना कि खड़ा वाला नमक ही डालते हैं,
तो खड़ा वाला नमक डाल दिया है। और इधर सब्जी हमारी बन गई थी, तो उसके बाद में धनिया की पत्ती भी हमने काट कर रख ली थी, धनिया की पत्ती डाल दी है। थोड़ा सा और पकने देंगे, उसके बाद में हम बनाएंगे आज चावल। कढ़ाई में ही बनाएंगे चावल, आज कुकर में नहीं बनाएंगे। तो हम चावल बीन लेते हैं, उसके बाद में हम कढ़ाई में चावल बनाएंगे। तो अच्छे से थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो चावल तो बिल्कुल साफ़ हैं हमारे, तो थोड़ा सा बस देखना ही पड़ता है। बस देख लिए, उसके बाद में हम कढ़ाई में चावल बनाएंगे। और इधर हमारी सब्जी भी अच्छे से बन गई है, बहुत अच्छे से कलर भी आया है। तो आलू मटर टमाटर यही सब्जी है हमारी, और ज़्यादातर आलू मटर टमाटर ही इन दिनों में बन रहे हैं, क्योंकि यही सब्जियां चलती हैं ज़्यादातर, तो यही वाली आती हैं मार्केट से। और इधर हमने सब्जी को परोस कर रख लिया है एक बड़ी कटोरी में, और इसी कढ़ाई में हम बना लेंगे चावल। तो कढ़ाई में है ना कि थोड़ा सा चावल जो बनाते हैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा पड़ता है, वैसे कुकर में थोड़ा सा कम ही पड़ता है, उससे ज़्यादा पड़ता है कढ़ाई में। कढ़ाई में बनने में टाइम भी लग जाता है थोड़ा सा, और यहाँ पर थोड़ा सा हमको पानी कम लग रहा था, तो और हमने बढ़ा दिया है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी रखेंगे अच्छे से बन जाए। और ये जो चावल होते हैं ना, थोड़े से अगर सूखे सूखे से रहेंगे, छच्छरे जिनको हम बोलते हैं गाँव में, थोड़े से मतलब अलग अलग रहते हैं चावल के सीध, तो वो वाला चावल है हमारे यहाँ। पापा जो हैं जो वो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बूढ़े वालों को थोड़ा सा अच्छा चावल होना चाहिए, जो गल जाए अच्छे से बन जाए, वही वाला चावल अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा हम बढ़ाकर ही पानी डालते हैं, अच्छे से बन जाए चावल, और थोड़े से गले हुए ही चावल हों, क्योंकि पापा के दांतों में थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसी वजह से वो गले हुए चावल ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो अच्छे से खा लें। और यही आरोही के पापा को थोड़े से खड़े हुए चावल अच्छे लगते हैं, तो इनके पसंद के बहुत ही कम ही बन पाते हैं, क्योंकि पापा की पसंद के ज़्यादा बनते हैं। तो हमने थोड़े से गला ही दिए चावल, थोड़ा सा ज़्यादा पानी बढ़ा दिया था, तो अच्छे से हमारे चावल भी बन गए हैं। और इधर रोटियां भी हम सेकने लगे हैं, और आरोही के पापा के लिए थाली भी लगा दी है, वो खाना खाने के लिए चले गए हैं घर पर, क्योंकि वहीं पर खाएंगे। यहाँ पर धुआं भी लगने लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एकदम से धुआं इसमें भर जाता है, फिर निकल नहीं पाता है इतनी जल्दी से, तो इसीलिए वो उठकर चले गए हैं वहाँ पर खाना खाने के लिए। और इधर हम सेंक लेते हैं रोटियाँ। तो रोटियाँ सारी हम पतली वाली ही सेकेंगे, फुल्कियाँ सेकेंगे। तो रोटी सेंक लेते हैं, उसके बाद में और जो भी हमारे बाकी के काम रह गए हैं वो भी करने बाकी हैं। तो पहले तो सबसे पहले तो ये रोटी का ही काम होता है, तो रोटी पहले बन जाए, उसके बाद में और बाकी के काम तो बाद में ही होते ही रहेंगे। तो रोटियां पहले बना लेते हैं, और हमारी एक रोटी जल गई थी, तो थोड़ा सा ध्यान हमको नहीं रहा देखने के लिए, तो एकदम से रोटी हमारी बिल्कुल जल गई। उसके बाद में हमारा सारा खाना बन गया था, तो खाना हमने रख दिया जाके घर पर उठाकर, और यहाँ पर साफ़ सफाई कर देते हैं। जो भी बोरा वोरा पड़ा हुआ था वो भी हमने हटा दिया है, और उस पर दूध गड़बे के ऊपर रख दिया है, क्योंकि वहीं पर रख देते हैं तो पूरा दिन रखे रहते हैं, और खाना बनता है जब भी, अगर बीच में भी बनता है खाना, फिर से बिछा लेते हैं, तो अच्छे से हमारी साफ़ सफाई यहाँ पर रहती है। और इधर झाड़ू वाड़ू लगा दी थी। अब हम चल रहे हैं बगिया को, तो यहाँ का जो चौका बर्तन का हमारा काम था वो हो चुका है, सारे बर्तन वर्तन भी हमने धुल लिए हैं, ये अच्छे से हमने पोछा ओछा लगा दिया है। और ये ले लिए हैं कपड़े, अब चलते हैं बगिया को, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो गए हैं, और ठंड के दिनों में तो बहुत सारे कपड़े हो ही जाते हैं। तो अब चलते हैं बगिया को, और अभी हमने हाथ भी नहीं धुल पाए हैं, दिखाते हैं। ये देखो काले काले से लगे हैं हाथों में, और कपड़े धुलेंगे तो सारे साफ़ हो जाएंगे। तो चलते हैं बगिया को, और कपड़े सारे धुलते हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। आरोही के भी हैं, और आरोही के पापा के भी कपड़े हैं, और हमारे भी हैं, स्वेटर वेटर है। हमने कहा चलो आज धुल लेते हैं स्वेटर वेटर को, धूप भी अच्छे से निकल आई है, तो आप सभी को दिखाते हैं। चलते हैं बगिया को। इधर हम आ गए हैं बगिया को, तो यहाँ पर दीदी भी कपड़े धुल रही थी अपने, तो इनके भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो ये भी यहीं पर चली आती हैं कपड़े धुलने के लिए। और यहीं पर बड़ी अम्मा भी अभी नहाएंगी और कपड़े भी अपने धुलेंगे, क्योंकि यही वाला जो हमारा नल है बगिया में, तो ये वाला नल बहुत ही अच्छा चलता है, और पानी भी बहुत अच्छे से देता है, तो इसी वजह से सारे लोग यहीं पर कपड़े वपड़े धुल लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर खाली नहीं रहता है हमारा नल, क्योंकि ऐसा ही लगता है कि यहीं पर धोबी घाट आ गया है। जितने भी लोग हैं घर के, यहीं पर सारे लोग कपड़े वपड़े धुल लेते हैं, तो पानी भी अच्छे से निकल आता है, तो यहाँ पर जल्दी हो जाती है थोड़ी सी। तो दीदी अभी अपने कपड़े धुल रही हैं, क्योंकि उन्होंने सारे कपड़े अपने साबुन लगाकर धुल दिए थे, उसके बाद में पानी से धुल रही हैं, और हमारे बाकी रह गए हैं इतने सारे कपड़े। और आज हम बर्तन वर्तन धुले थे, तो हाथ भी नहीं धुले थे, तो ऐसे ही हम बगिया को चल दिए, क्योंकि हमने कहा पहले कपड़े धुल लेते हैं। और जो एक काली काली सी लग जाती है हाथों में, जो जिसे हम करिखा बोलते हैं,
जब हम बर्तन काले वाले धुलते हैं तो हाथों में बहुत ही काला काला सा लग जाता है, तो ये कपड़े धुलने से बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं हाथ। तो हमने कहा चलो कपड़े धुलेंगे तो हाथ हमारे साफ़ हो जाएंगे। और गोबर जो पाथा जाता है, गोबर भी पाथने से बहुत ही अच्छे से हाथ साफ़ हो जाते हैं। तो इसी वजह से गाँव में ज़्यादा लोगों के काले हाथ नहीं रहते हैं, और वैसे काले बर्तन तो रोज़ ही धुलते हैं, सुबह शाम तीनों टाइम धुलते हैं सारे लोग काले बर्तन, और राख से ही बर्तन धुले जाते हैं। तो इसी वजह से इतने साफ़ सुथरे रहते हैं हाथ। तो गोबर पाथने से भी सारे हाथों की जो काली काली से लगी होती है करिखा, वो छूट जाती है, और कपड़े धुलने से भी छूट जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हाथ से ही कपड़े धुलते हैं। वॉशिंग मशीन तो हम लोगों के पास में है नहीं, और पता नहीं ज़िंदगी में कभी हो पाएगी या नहीं। तो सारे लोग गांव में ये इसे ही हाथों से ही कपड़े धुलते हैं। बुआ भी सारे कपड़े अपने धुलकर डाल गई हैं, तो बुआ अपने यहीं पर बगिया में ही सुखा लेती हैं कपड़े, और हम पीछे वाले घर में वहाँ पर सुखा लेते हैं। वहाँ पर थोड़ी ही देर के लिए धूप रहती है, उसके बाद में वहाँ भी धूप नहीं रहती है। तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि जल्दी से कपड़े धुल जाएं, उसके बाद में सुखा देते हैं वहीं पर। तो आज तो नहीं सूख पाएंगे, 2 दिन तो लग ही जाएंगे सूखने में। और यहाँ पर है ना कि बगिया वाले नल में है ना कि कोई ना कोई यहाँ पर कपड़े वपड़े धुलने बैठ ही जाता है, तो खाली नहीं रहता है। तो अभी हम धुल कर जाएंगे, उसके बाद में अभी बड़ी अम्मा धुलेंगी अपने सारे कपड़े। और आज धूप भी अच्छे से निकल आई है, तो सारे लोगों ने और ज़्यादा ही कुछ कपड़े धुल लिए हैं, और दीदी ने भी सारे अपने कपड़े धुल लिए हैं। और इधर सारे लोग पीछे है ना कि कंडे अंडे बनाते हैं, तो इतने टाइम धूप निकल आई है तो बहुत सारे लोग कंडे भी बना रहे हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।